श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 767 और पेज नंबर 768। ओ मंगल भवनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर देश में भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाले अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। ओ भीतुरे नभे मुके ताहल तारा निशि सुंदरी के रे श्रृंगार। ओ कह प्रभु ससी महु में चकताई कहूँ काह निज निज मति भाई। तब आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा, भाइयों चंद्रमा में कलापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। ओ कह सुग्रीव सुनहु रघुराई शशि महु प्रगट भूमि के झाई। मारे उड़ाहु शशि कह कोई उरे मह परी श्यामता सोई। भगवान आम मनुष्य के भांति सुग्रीव और हनुमान से वार्तालाप कर रहे हैं कि इस चंद्रमा में जो दाग है बीच में वो किस चीज का है। तब सुग्रीव ने समझा रहे हैं। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। तब कोई कह जब विधि रति मुखी कीन्हा शरी मंगे शशि करे हरि लीन्हा। छिदेश्व प्रगट इंदु माही तेहि मग देखिए नभे परिछाही। तब कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया था तब उसने चंद्रमा का सरभंग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। जिसको जैसा मत है अपना मत बोल रहा है। तबे प्रभु कह गरले बंधु शशि केरा अति प्रिय निजी उरे दीन ही बसेरा। विषि संजुति करे निकरे पसारी जारत बिरहवंते नरे नारी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोग नर नारियों को जलाता रहता है। ओ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कह हनुमंत सुनहु प्रभु शशि तुम्हारे प्रिय दास
तव मूर्ति विधुर बसति सोई श्यामताभ्यास। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ जिर बिहारी। तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है और आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में हो सकती है। ओ मंगल भवन मंगल हरि द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। पवन तन के बचन सुनी बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशिया लौकिक प्रभु बोले कृपा निधान। मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। तब पवन पुत्र हनुमान जी ने वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, ओ देखो विभीषण दक्षिणी आशा घने घमंडे दामिनी विलासा। ओ मधुरी सुधरे गरे जई घने घोरा होई वृष्टि जनी उपले कठोरा। हे विभीषण दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमर रहा है। राम जी बोल रहे हैं और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर से गरज रहा है, कहीं कठोर अलौकिक वर्षा न हो। लक्ष्मण जी को सुना रहे हैं प्रभु श्री राम। ओ कहत विभीषण सुनहु कृपालु होई न तरिते न बारी दे माला। लंका शिखर ऊपरे अगारा तह दस कंधर देखे अखारा। तब विभीषण जी बोलते हैं, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है, न बादलों की घटा, न लंका की चोटी पर एक महल है। 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गान कर रहा है, अखाड़ा देख रहा है। वही है गरज ओ छत्र में घेडम्बरी सिरधारी सोई जनु जलद घटायतिकारी। ओ मंदोदरी श्रावणे कांटका सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। तब रावण ने सिर पर मेघ डंबर बादलों को डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है। वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। ओ बाजहि ताल मृदंग अनूपा सोई रव मधुरे सुनहु सुर भूपा। प्रभु मुस्काने समुझी अभिमान चापे चढ़ाई बन संधाना। तब हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जना ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। ओ मंगल भवनाय मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। छत्र मुकुट तांटके तब हते एक ही बाण सबके देखत मही परे मरमुन को जान। मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वह जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जान पाया। रावण घमंड में चूर होकर वहाँ पर नाच गान देख रहा है, मदिरा पान कर रहा है और अपना मस्ती में झूम रहा है। तब भगवान उसको विघ्न उत्पन्न कर दिए। एक बाण छोड़े भगवान हंसते हंसते और उसका मुकुट को गिरा दिए सर से, और मंदोदरी के कान का कर्णफूल गिरा दिए, अब शकुन कर दिए।
ओ और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते ही जमीन पर आ पड़े, पर इसका भेद कारण किसी ने नहीं जान पाया। सभा में के ओ मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, असे कौतुक करी राम सर, प्रभिसेउ आई निसंग, रावण सभा ससंग सब देखी महारस भंग, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। भगवान उसका नाच गान भंग कर दिए। तब ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तरकस में जा घुसा। यह महान रस भंग रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई और रावण भी समझ गया कि पहला प्रहार भगवान जानबूझ के हमको विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। रावण खुशी मना रहा है और रावण को एक बाण छोड़कर रावण का मुकुट नीचे गिरा दिए भरा सभा में, और मंदोदरी का कान का कर्णफूल गिरा दिए। भगवान उसको आगाह कर दिए कि अब हम आ गए हैं युद्ध करने के लिए, तुम भी तैयार हो जाओ। ओ मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु वीर देश में भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय।